स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स कर रहे हैं, जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा है। फैक्टर्स निकालना, मल्टीपल्स निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आज हम लोग इसी के आगे एक नई चीज सीखने वाले हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। अगर एचसीएफ निकालना और एलसीएम कैसे निकाला जाता है उसकी अगर वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उनकी वीडियोस को देख सकते हो। तो आज हम एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल से। आपकी एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एग्जाम्पल नंबर 12। तो एग्जाम्पल नंबर 12 हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, टू टैंकर्स कंटेन 850 liters and 680 liters of kerosene oil respectively। दो कंटेनर है, दोनों कंटेनर में क्या है, केरोसिन ऑयल है। पहले कंटेनर में 850 लीटर्स है और दूसरे कंटेनर में 680 लीटर्स का केरोसिन ऑयल है। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर which can measure the kerosene oil of both the tankers when used an exact number of times। मान लो ये दो कंटेनर हैं, मान लो ये पहला कंटेनर है, ये हमारा दूसरा कंटेनर है। मैंने शेप कोई भी ले ली है इसकी, कोवाइडल कंटेनर भी हो सकते हैं। पहले कंटेनर में हमारे 850 लीटर केरोसिन ऑयल है, दूसरे कंटेनर में 680 लीटर्स केरोसिन ऑयल है। ठीक है, हमें क्या करना है, इन्होंने बोला है कि एक इन्होंने और कंटेनर लिया, एक कंटेनर और लिया। उसने बताया कि वो मेजरमेंट बतानी है, किस मेजरमेंट का से वो नापे कि इसमें से और इसमें से वो बराबर बराबर कंटेनर उसमें मेजरमेंट से। मान लो एक मग है, आप नहाते हो, आप मग यूज करते हो, तो वो मग यानी वो उस कंटेनर, जैसे हम लोग लीटर्स में नापते हैं, हम दूध लेने जाते हैं तो वो आधा लीटर या 1 लीटर के अकॉर्डिंग वो हमें नाप के दूध डाल के देता है, तो उससे उसकी मेजरमेंट आसान हो जाती है। तो यही इन्होंने बोला है कि कौन सा मेजरमेंट ले, वो कितनी 1 लीटर 2 लीटर कितनी क्वांटिटी का वो मेजरमेंट वाला हमारा जो मग होगा, मान लो मग होगा, कि वो उससे नाप के हमारा दोनों कंटेनर से ये कंटेनर में ये पूरा फिल हो जाए, इस कंटेनर में ये दोनों कंटेनर का जो है केरोसिन ऑयल वो थर्ड कंटेनर में आ जाए। और ये हमें पूछा क्या है कि हाँ एक्सट्रैक्ट नंबर ऑफ टाइम, कितने मग लगेंगे। मान लो ये 850 है, मान लो हमने बोला कि ये 10 मग में ये 850 पूरा का पूरा जो है केरोसिन ऑयल इस मग में चला जाता है, और यहाँ से ये वाला हमारा मान लो ये इससे कम है तो मान लो ये 8 मग में चला जाता है। तो कितना, बस ये टोटल हमसे पूछा है कितने मग्स में ये जो पूरा का पूरा कंटेनर का जो केरोसिन ऑयल है वो तीसरे कंटेनर में चला जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया है। विच कैन मेजर द केरोसिन ऑयल ऑफ बोथ द टैंकर्स, दोनों टैंकर का केरोसिन ऑयल वो हमें बताना है कि मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर, वो कंटेनर जैसे मैंने मग बोला वैसे ही वो जो कंटेनर है, उन्होंने कंटेनर बोला है, कंटेनर की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, उसमें कितना लीटर तेल, मतलब मैक्सिमम फुल कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए। विच कैन मेजर द केरोसिन ऑयल ऑफ बोथ द टैंकर, दोनों टैंकर का केरोसिन ऑयल वो मेजर कर सके और बताना है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स में वो थर्ड कंटेनर में उसको फिल कर पाएगा। क्लियर? ऐसे क्वेश्चंस हमारे एचसीएफ और एलसीएम में बहुत सारे हैं। आप लोगों को इन क्वेश्चन में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आया कि हमें वो मेजरमेंट बतानी है। और उन्होंने साफ साफ लिखा है मैक्सिमम कैपेसिटी। तो मैक्सिमम कैपेसिटी मतलब ये हमने क्या पढ़ा था, एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम था लोएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो हमें वो क्वांटिटी निकालने के लिए इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा। मतलब इसके फैक्टर्स 850 के फैक्टर और 680 के फैक्टर्स में से जो हाईएस्ट वाला कॉमन आएगा, जो दोनों में कॉमन आ रहा है, वो वाला हमारा मग उतनी क्वांटिटी का हमारा हो जाएगा, जो उसकी क्वांटिटी होगी, मैक्सिमम कैपेसिटी होगी उसकी, जो इस मग को वो फिल कर सके। क्लियर?
तो हमारा मैक्सिमम कैपेसिटी यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हमें करना क्या है इसमें 850 और 680 दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो हम एचसीएफ निकालना स्टार्ट करते हैं। हमने 850 का एचसीएफ निकालने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, आप लोग क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो कितना हुआ, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। क्लियर। अब इसके बाद ये हमारा 5 आ गया, ये हमारा 2 से नहीं जाएगा, 3 से करके देखते हैं। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 से भी नहीं जाएगा, डायरेक्ट ये हमारा 5 से जाएगा। 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25, ये फिर से 5 से जाएगा। 5 1 जा 5, 6 7 8, बचा हमारे पास 3, 5 7 जा 35। अब ये 17 हमारा प्राइम नंबर है, किसी में नहीं जाएगा, तो ये हो गया 17 और 1। क्लियर। अब हम निकाल लेते हैं 680 का। तो 680 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 2 से किया, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 0। ठीक है, फिर से 0 आ गया, फिर से हमको 2 से निकालना है। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और ये आ गया 0। फिर से 0 है, हम फिर से कर सकते हैं। 2 8 जा 16, बचा 10, तो हमारा 2 5 जा 10। अब यहाँ 85 आ गया, ये हमारा फिर से 5 से ही जाएगा। 5 1 जा 5, 6 7 8, बचा हमारे पास 75, है ना। अब आ गया 17 और 1। तो हमने दोनों को प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू निकाल लिया। तो बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको हम इरेज कर देते हैं, मैंने समझाया था। बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर्स ऑफ 850 इज इक्वल टू 2 into 5 into 5 into 17 और 680 के फैक्टर्स कितने हो गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17। अब हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैंने आपको बताया ही था, जो दोनों में कॉमन आ रहा है, ये 2 हमारा 2 कॉमन आ रहा है, हमने 2 लिख लिया। फिर मल्टीप्लाई किया, यहाँ 5, यहाँ दूसरा 2 हमारा ऊपर नहीं, ये वाला 5 हमारा इस 5 से कॉमन आ रहा है, तो ये हमारा हो गया, दोनों को मिला के हमने एक 5 लिख लिया। थर्ड नंबर हमारा कौन सा कॉमन आ रहा है, ये वाला 5 नीचे नहीं है, ऊपर 2 5 है, यहाँ पर 1 ही 5 है, तो ये 17 वाला और 17 हमारा कॉमन आ रहा है, तो हमने इसको लिख लिया 17। अब इसको जो भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 5 जा 10, 10 मल्टीप्लाई बाई 17 दैट इज इक्वल टू 170। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 170। इसका मतलब कि हमें 170 लीटर का एक मैक्सिमम कैपेसिटी का कंटेनर चाहिए, जिससे हम दोनों टैंकर्स में मेजरमेंट करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट क्वांटिटी के वो फिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर which can measure the kerosene oil of both the tankers is equal to 170 liters। ये हो गया हमारा आंसर। हमने क्वेश्चन में निकाल लिया कि हमें कितने लीटर्स का वो कंटेनर चाहिए जिससे हम वो उसको फिल करेंगे।
अब इन्होंने पूछा है कि कितने टाइम, एग्जैक्ट टाइम, कितने नंबर ऑफ टाइम्स में अगर 170 लीटर का जो हमारा कंटेनर है वो कितने टाइम में उस सारे लीटर्स केरोसिन ऑयल को तीसरे कंटेनर में वो फिल करेगा। तो हमें बताना है कि ये कितने लगेंगे, 170 लीटर्स का कितने कंटेनर में ये 850 जो है पूरा का पूरा जो केरोसिन ऑयल वो कन्वर्ट, वो दूसरे में ट्रांसफर हो जाए। तो क्या करेंगे, हमें पता चल गया इतना का चाहिए तो हमें निकालना 850 लीटर्स का। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट कंटेनर, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द रिक्वायर्ड कंटेनर इज 170 लीटर, इट विल फिल द फर्स्ट कंटेनर। फर्स्ट कंटेनर फिल करने के लिए हमें ये कितने चाहिए होंगे, कितने मग, कितने कंटेनर चाहिए जो 170 लीटर के 850 लीटर का वो फिल कर सकें। तो क्या करेंगे हम सीधे 850 डिवाइडेड बाय 170, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 5 कंटेनर। तो 5 कंटेनर में आप इसको डिवाइड करके देखो, 0 0 कट गया, 17 से इसको करोगे तो हमारा 5 आएगा। तो 5 कंटेनर में वो 850 लीटर्स फिल करेगा, मतलब 5 कंटेनर में ही इतना सारा का सारा लीटर वो दूसरे टैंकर में ट्रांसफर हो जाएगा। और सेकंड कंटेनर वाला, सेकंड कंटेनर में कितनी क्वांटिटी थी, सेकंड कंटेनर में 680 लीटर क्वांटिटी थी, तो इसको भी हम 170 से डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 4 कंटेनर। तो हमारा पूरा क्वेश्चन का आंसर होगा कितने नंबर ऑफ टाइम्स, ये 5 नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब कि 5 टाइम्स में वो कंटेनर फिल करेगा, और ये 4 कंटेनर। कंटेनर का मतलब यहाँ पर कंटेनर नहीं, यहाँ पर हम लिखेंगे 5 लीटर्स, सॉरी 5 लीटर्स भी नहीं लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे 5 टाइम्स। एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम पूछा है तो ये 5 टाइम्स में फिल करेगा, और ये वाला जो टैंकर में जो है ये हमारा 4 टाइम्स में उसको फिल करेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अब अच्छे समझ में आ गया है। इन क्वेश्चंस में आपको सिर्फ मीनिंग समझने की जरूरत है, बाकी एचसीएफ निकालना है कि एचसीएफ वो हमें क्वेश्चन में समझ में आ जाता है। क्वेश्चन में जहां मैक्सिमम लिखा है वहां पर हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जहां मिनिमम लिखा होगा वहां हम लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो हम इसी तरीके से इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल भी करके देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 30, इसमें क्या लिखा है, In a morning walk, 3 persons step off together. मॉर्निंग वॉक में 3 persons जा रहे हैं, उन्होंने स्टेप ऑफ मतलब स्टार्ट किया सेम, इकट्ठे उन्होंने एक ही टाइम पे स्टार्ट किया। Their steps measure, उनके स्टेप्स मेजर किए गए, जो एक स्टेप वो आगे बढ़ते हैं, जो कितने स्टेप उनका डिस्टेंस होता है, एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना मेजर किया गया। एक फर्स्ट वाले का 80 सेंटीमीटर, सेकंड वाले का 85 सेंटीमीटर और थर्ड वाले का 90 सेंटीमीटर। मतलब सबका जो हम लोग चलते हैं तो हमारे स्टेप्स का बीच का डिस्टेंस सबका अलग अलग होता है, तो उन्होंने तीनों का अलग अलग मेजरमेंट हमको बता दिया है। What is the minimum distance each should walk? वो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा जो ये लोग वॉक करेंगे, so that all can cover the same distance in complete steps, कि सारे के सारे सेम डिस्टेंस जो है कवर कर सके कंप्लीट स्टेप्स, मतलब वो सबके स्टेप्स हमारे सेम हो, और वो सेम डिस्टेंस, वो मिनिमम डिस्टेंस कितना है कि वो सेम स्टेप्स में वो सबका डिस्टेंस अलग अलग है पर उनके स्टेप्स सेम हो। वो डिस्टेंस बताना हमको, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर वो लोग मान लो डिस्टेंस, मान लो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, वो स्टेप्स उनके अलग अलग मेजरमेंट है पर उनके स्टेप्स सारे सेम होने चाहिए यहाँ तक। तो कितने, मान लो 10 स्टेप्स में वो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो वो डिस्टेंस बताना है कि वो 10 स्टेप्स में वो सारा डिस्टेंस कितना डिस्टेंस कवर कर पाएंगे कि तीनों के स्टेप्स जो वो सेम आ जाए। तो इन्होंने यहाँ बोला है मिनिमम डिस्टेंस। क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया, निकालना क्या है, मिनिमम यानी कि लोएस्ट, सबसे कम जो डिस्टेंस है वो हमें बताना है, यानी कि इसका लोएस्ट यानी कि एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम लोग इसका लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। 80, 85 और 90 मैंने आपको सिखाया हुआ है कैसे हम इनका एक साथ एलसीएम निकाल सकते हैं। 2 से किया, 2 4 जा 8, 0, ये हमारा नहीं जाएगा। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10,
फिर हमारा 2 से जा रहा है, ये 2 2 जा 4, यहाँ 0, यहाँ पर ये 85 भी नहीं जाएगा, 45 भी नहीं जाएगा। अब हमारे पास फिर से ये वाला तो हमारा 2 से अभी भी जा रहा है, तो हम क्या करेंगे 2 1, तो ये हो गया। यहाँ पर हमारा अभी भी ये नहीं जा रहा है, ये अभी भी जा रहा है हमारा 10 जो है 2 से डिविजिबल है। फिर से 2 से किया, 2 5 जा 10, ये 85 और ये 45। 85 भी हमारा 3 से नहीं जाएगा, ये वाला हमारा 3 से चला जाएगा। तभी हम क्या करेंगे 3 से, हमने बोला ना प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होती है प्राइम नंबर्स, 2 के बाद 3 से चेक किया तो 45 हमारा 3 से जा रहा है। 3 से किया, यहाँ 5 का 5 उतार दिया, 85 वैसे का वैसे उतार दिया, यहाँ आएगा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अभी तीनों हमारे 5 5 वाले हैं। अब ये हमारे तीनों के तीनों किससे जाएंगे 5 से जाएंगे। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 और 5 3 जा 50। ये फिर से हमारा 3 से जा सकता था, यहाँ पर मैंने ध्यान नहीं दिया। हम अब यहाँ पर दोबारा हम उसको फिर से 3 से कर लेंगे। 3 से किया 1 17, यहाँ आ गया 1, लास्ट हमारा क्या बचा 17, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। ठीक है, अब हमें लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो एलसीएम कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई कितने बारे 1 2 3 4 टाइम्स 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, ये हमारा लोएस्ट कॉमन, ये हमारा डिस्टेंस जब हम निकल आएगा तो ये कितना हो गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 इंटू 17। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 45 को 16 से मल्टीप्लाई किया, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, 25 26 27, 5 4 0 2 1 4 5 6 7 20 आया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो 720 मल्टीप्लाई बाय 17। फिर से हमने इसको 17 से मल्टीप्लाई किया, 7 0 7 2 जा 14 1 49 50, यहाँ 0 2 7 0 4 2 और ये आ गया 12। तो हमारा कितना आंसर आया 12240। कितना हमारा किसमें डिस्टेंस निकाला हमने सेंटीमीटर, इतना हमारा जो है उसका डिस्टेंस आ गया। सो दैट कैन द सेम डिस्टेंस, सो दैट द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक इज इक्वल टू इतने सेंटीमीटर। द minimum distance each should walk is equal to 12240 सेंटीमीटर। इतना डिस्टेंस वो कवर करेंगे तो वो अपने पूरे कंप्लीट स्टेप्स, जो उनके स्टेप्स बिल्कुल सेम है, वो इतना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 14 देखते हैं। 14 एग्जांपल में क्या पूछा है, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 16 24 एंड 36 लीव्स अ रिमाइंडर 7 इन ईच केस। हमें वो लीस्ट नंबर बताना है जो कि इनसे डिवाइड हो, जब भी उनको डिवाइड किया जाए इनसे तो हमारा जो इनको उनसे डिवाइड किया जाए तो हमारा रिमाइंडर जो है हमेशा 7 बचना चाहिए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। हमें चारों नंबर का इकट्ठे एक बार में वो नंबर निकालना है जिसको हम डिवाइड करें इनसे, तो हमारा आंसर जो है उसमें रिमाइंडर 7 बचे। तो लीस्ट नंबर पूछा है, यानी कि हमको निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। 12 16 24 एंड 36, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। सब पहले 2 से देखेंगे, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16,
2 1 12 जा और 2 1 8 जा, ये हमारा फिर से 2 से चला जाएगा। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। अभी भी ये 4 और 6 हमारे 2 से डिविजिबल है, हम फिर से 2 से करेंगे। 3 2 3 9। अभी भी ये हमारा 2 हमारा चला जाएगा, तो फिर से हम करेंगे ये वापस, बाकी सब वैसे ही लिख दिया। 1 3 9। अब 2 से हमारा कोई भी नंबर डिविजिबल नहीं है, नेक्स्ट नंबर हम 3 से करेंगे। 3 से किया हमने, 3 से किया, 3 1 जा 3, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ आ गया 3। अब हमारे पास सिर्फ एक 3 बचा है, अब ये 3 हम यहाँ लिख देंगे। 1 1 1 1, तो हमारे सारे नीचे 1 आ गए, ये हमारा एलसीएम हो गया कंप्लीट। अब इसको हम निकाल लेते हैं, इसका प्रोडक्ट। एलसीएम इज इक्वल टू 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 2 टाइम्स 3। अब इसको हमको करना है मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 इंटू 9। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आएगा 6 9 54, 5 10 1 9, 10 11 12 13 14। हमारा वो लीस्ट नंबर क्या है, अभी लीस्ट नंबर निकला नहीं है, ये तो लीस्ट नंबर वो निकला है जिनको हम इनसे डिविजिबल करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। 144 is the number which when divided by 12, 16, 24 and 36 gives remainder 0। ये हमने वो नंबर निकाला है, वो लीस्ट नंबर निकाला है जिससे हम इन सबको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा। और क्वेश्चन में हमको बोला है कि वहां पे रिमाइंडर 7 बचना चाहिए, तो क्या करेंगे, सिंपल है, हमें रिमाइंडर 7 चाहिए इन केस में, तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे 144 प्लस 7 कर देंगे। 144 में 7 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 8 9 10 11, 11 यहाँ बचा 1, यहाँ आया 5, आ गया 1। 151 is the number, is the least number which when divided by 12, 16, 24 and 36 leaves a number 7 in each case। आई होप आपको क्वेश्चन अब अच्छे से समझ में आ गया है। हम जब इस तरीके से लीस्ट नंबर निकालेंगे प्रोडक्ट, ये तो हमारा वो नंबर निकलेगा जो पूरा पूरा डिविजिबल है। उन्होंने जितना रिमाइंडर उसमें बोला है कि हमें बचना चाहिए उतना हम उसमें ऐड कर देंगे, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इतना रिमाइंडर हमारा 7 हर केस में, ईच केस में बच जाएगा। तो आई होप आपको ये तीनों एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो को आप पसंद कर रहे हो तो उसको लाइक भी जरूर करो, शेयर जरूर करो और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी के आगे एक्सरसाइज 3.7 के साथ। तब तक के लिए बाय।